जय बालाजी सरकार, जय बागेश्वर धाम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, अभी चल रहा है सावन का महीना। ये महीना जितना महादेव की भक्ति के लिए खास होता है, उतना शादीशुदा महिलाओं के लिए भी खास होता है। आपको शायद पता ना हो, लेकिन प्राचीन काल से ही सावन के महीने में लड़कियों के मायके जाने की प्रथा बनी हुई है। कहा जाता है कि सावन के महीने में नवविवाहित लड़कियों को मायके जरूर जाना चाहिए। लेकिन क्या आपको इसके पीछे का कारण पता है? इसका लड़की के मायके और ससुराल पर क्या असर होता है? तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सावन के महीने में किए जाने वाले उपायों के बारे में और रक्षाबंधन के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय के बारे में। ये खास चीज लेकर आनी है आपने अपने मायके से। आपके मायके और ससुराल दोनों में बरकत बनी रहेगी। अगर आप भी अपने मायके और ससुराल का भला चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में जय बागेश्वर धाम जरूर लिखें, जिससे कि बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। देखिए, सावन के इस पावन महीने में बेटियों का अपने मायके जाना बहुत ही शुभ माना जाता है। आमतौर पर शादी के बाद पहले सावन में बेटियां अपने मायके जरूर जाती हैं, जिससे कि वे शारीरिक और मानसिक रूप से बेहतर रह सकें। गुरुजी का कहना है कि बेटियों को घर की लक्ष्मी कहा जाता है और कहा जाता है कि बेटियों के भाग्य से ही पूरे घर का भाग्य जुड़ा रहता है। ऐसे में बेटियां शादी करके चली जाती हैं तो घर का भाग्य भी साथ में ले जाती हैं। ऐसे में आप बेटियों के जाने के बाद भी अपने घर की बरकत बनाए रखना चाहते हैं तो सावन के महीने में बेटी जब भी मायके आए तो कुछ विशेष उपाय से आप अपने जीवन की सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, बेटी जब भी सावन के महीने में मायके आए तो उसके हाथ से घर में तुलसी का पौधा जरूर लगवाएं और जितने भी दिन बेटी घर पे रहे तो उसके हाथ से तुलसी क्यारी में दीपक जरूर जलवाएं। ऐसा करते समय जब आपकी बेटी धन दौलत और सुख समृद्धि की प्रार्थना करती है तो ऐसे में आपके घर में बरकत बनी रहती है। गुरुजी बताते हैं कि अगर आपका घर नहीं बन पा रहा है या फिर नया घर खरीदने में कोई दिक्कत आ रही है तो ऐसे में सावन में आपकी बेटी जब भी आपके घर रहने आए तो इसके लिए ये एक उपाय किया जा सकता है। तो आप बेटी के घर आने पर किसी भी मंगलवार को उसके पैसों से खरीदा हुआ उसके हाथ से गुड़ लें। इसके बाद उसी दिन उस गुड़ को मिट्टी के बर्तन में रखकर मिट्टी में दबा दें। ऐसा करने से बहुत ही जल्दी आपके मकान और संपत्ति की इच्छा पूरी होगी। और देखिए, कई बार ऐसा हो जाता है कि लड़की की शादी के लिए माता पिता कर्ज ले लेते हैं, जिसे चुकाने में उनकी पूरी जिंदगी निकल जाती है। तो आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो सावन में बेटी के घर में आने पर किसी भी बुधवार को एक सुपारी लेकर बेटी के हाथ से उसमें मौली का धागा बंधवा लें और उस सुपारी को पूजा के स्थान पर या मंदिर में पीले कपड़े में रख दें। इस उपाय से आपको जरूर लाभ मिलेगा और धीरे धीरे आपका कर्ज उतरने लगेगा। देखिए, बेटियां जब भी मायके आती हैं तो माँ बाप हर वो चीज देना चाहते हैं जो वो दे सकते हैं, लेकिन बेटी के मायके में कुछ ऐसी चीजें होती है जो माँ बाप को भूल कर भी नहीं देनी चाहिए। इसी के साथ अगर सावन के महीने में माँ बाप अपनी बेटी को कुछ खास चीज दे देते हैं तो इससे न केवल मायके में बल्कि ससुराल में भी लगातार धन धान्य की बढ़ोतरी होती रहती है। उनके जीवन में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। तो आइए जानते हैं गुरुजी ने कौन सी चीज बेटियों को मायके से लाने से मना किया है। गुरुजी का कहना है कि गैस का चूल्हा, सिलेंडर या अग्नि से जुड़ी कोई भी चीज मायके से बिल्कुल नहीं लानी चाहिए। मायके से ऐसी चीजें लाने से ससुराल में इनका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और इससे घर में तनाव बना रहता है। इसके अलावा कभी भी बेटियों को मिर्च, मसाले, अचार जैसी तीखी या फिर मसालेदार चीजें अपने मायके से लेकर नहीं आनी चाहिए। ऐसी चीजें अगर मायके से ससुराल लेकर आती है तो ससुराल में रिश्तों में खटास आ जाती है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखें कि मायके से सुई धागा या सिलाई मशीन जैसी चीजें भी कभी साथ में ना लेकर आएं। चाकू, छुरी, नेल कटर जैसी नुकीली चीजें भी कभी भी अपने माता पिता को अपनी बेटी को नहीं देनी चाहिए। अगर माता पिता अपनी बेटी को कुछ देना चाहते हैं तो सावन के इस महीने में हरे रंग का श्रृंगार जरूर उपहार में दें। सावन के महीने में बेटियों ने अपने मायके से ससुराल जाते समय एक और चीज साथ में जरूर लेके जानी है, वो है घेवर। सावन के महीने में मायके से आया हुआ ये घेवर ससुराल के लिए शुभ तो होता ही है, साथ ही मायके के लिए भी शुभ माना जाता है। बेटियां अगर मायके आई हैं तो माता पिता को एक बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें ससुराल जाते समय कुछ न कुछ मीठा अवश्य भेंट में दें। मायके से लाई गई ये मिठाई ससुराल पक्ष में भी मिठास घोलती है और रिश्तों में भी मिठास पैदा करती है। पूज्य गुरुजी के अनुसार सावन के महीने में जब भी बेटियां घर पर आती हैं तो उन्हें आप तुलसी का पौधा भी उपहार स्वरूप दे सकते हैं। कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा लगा होता है उस घर में नकारात्मक शक्तियां दूर भाग जाती हैं।
इसलिए माना जाता है कि माता पिता द्वारा दिया गया तुलसी का पौधा बेटियों के जीवन में नकारात्मकता को दूर कर देता है और उनकी बेटियों का दाम्पत्य जीवन हमेशा खुशहाल बना रहता है। तो माता पिता हमेशा ध्यान रखें कि उनकी बेटी को उपहार में क्या चीज देनी है और क्या नहीं, जिससे कि घर में खुशहाली बनी रहे। तो दोस्तों, ये वो चीजें थी जो गुरुजी ने अपनी बेटियों को उपहार में देने को कहा है। उम्मीद करते हैं कि गुरुजी द्वारा बताई गई इन बातों का आप जरूर ध्यान रखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय बागेश्वर धाम जरूर लिखें। तो मिलेंगे ऐसे ही किसी और वीडियो में किसी और समस्या का समाधान लेकर। धन्यवाद।